जम्मू कश्मीर में इस वक्त वोटिंग चल रही है। तमाम अतिथि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ कर लेते हैं। अश्विनी हांडा हैं प्रवक्ता DPAP से, आलोक वत्स हैं नेता BJP से, शिशिर कौंडले हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, सोहित शर्मा प्रवक्ता हैं PDP से। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जो टर्नआउट आया है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या लगता है अश्विनी हांडा जी आपको, जो टर्नआउट इस वक्त है वो टर्नआउट किस ओर इशारा करता है? जी, आवाज आ पा रही है अश्विनी हांडा जी आप तक? चलिए आलोक वत्स जी, आप तक आवाज आ पा रही है? आ रही है। ठीक है आलोक वत्स जी, ये टर्नआउट किस ओर इशारा करता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उससे 28.5% वोट हुई है और मुझे उम्मीद है स्टेज में 59% वोट हुआ, स्टेज में 56% हुआ था। यहाँ भी थर्ड फेज मुझे लगता है कि इसके आसपास वोटिंग रही। जहां 10% हुआ करता था, डर के मारे लोग घर आज एक मुक्त वातावरण। ठीक है आलोक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, तब तक रुक कर लेते हैं। PDP सोहित शर्मा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहित जी, आपको क्या लगता है जो अब तक वोटिंग परसेंटेज रहा है उसे देख करके आप क्या आकलन लगा पा रहे हैं? क्या वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी इस बार? देखो 100% उसमें कोई दो राय नहीं है। वो हालात इस समय 5 वर्ष 2019 के बाद से हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। जिस तरह से यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, जिस तरह से बेरोजगारी यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो सबसे बड़ी बात ये, मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करता हूँ इस मसले में कि उन्होंने एक एक्शन लिया सरकार के खिलाफ। वो जम्मू कश्मीर में आज के समय में इलेक्शन हो रही है ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी पे होता तो वो जम्मू कश्मीर में कभी इलेक्शन करवाते नहीं। इसी तरह से जिस तरह से 1.5 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस नहीं हुए, सरपंच पंच के इलेक्शन नहीं हुए, उसी तरह से शायद ये के इलेक्शंस ना होते। लेकिन आज समय आ गया, आज वो वक्त आज कश्मीर की जनता सब बात कर रही है। वो जिस तरह से अपने देखे हैं, किस तरह से इलेक्शंस में जोर शोर से वोटिंग की है। अच्छा, इन सबके बीच में कितनी उम्मीद PDP को लगती है सोहित जी? सरकार बनाने तक का रास्ता तय हो पाएगा, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। PDP पूरी हुकूमत के साथ आगे आई थी और जम्मू कश्मीर की जनता PDP के साथ है। आने वाले समय PDP के साथ है। ठीक है, ये मैं कहता। ठीक है, आप PDP का कहना है कि सरकार उनकी रहेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिशिर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है उसे लेकर के आपका क्या आकलन है अभी तक का? देखिए, जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है और जो इसकी वहां पे है, मैं आपको बताऊं कि साफ तौर से ये जमहूरियत के लिए वोटिंग हो रही है। वहां पे इस प्रकार की स्थिति पिछले मतलब 3-4 वर्षों में आप कह लीजिए कि उत्पन्न हुई थी। उस हालात से निपटने के लिए और फिर से नया लोकतंत्र बहाल हो, जम्मू कश्मीर में बहाली खुशहाली आए, इसके लिए जो है वो कुल मिलाकर के वहां वोटिंग हो रही है। और वहां की जनता जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, तो लगता है कि जनता में काफी उत्साह है और लगातार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो रहा है। पिछली बार की अपेक्षा भी इस बार अगर देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन तीसरा चरण जो हम समझ पा रहे हैं शिशिर जी, वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ना कि जम्मू के ऊपर बेस्ड है यहाँ, और जम्मू की यदि हम बात करते हैं तो अपने आप ही BJP की ओर चला जाता है इशारा। तो क्या माने इस बार यदि आप कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता तक का रास्ता तय कर पाएगी या नहीं? नहीं, देखिए क्या है कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं से भी देखिए कांग्रेस पार्टी तमाम इस देश के वर्ग, बिरादरी, धर्म में अपने दिलों में जगह उनके बना चुकी। अब बेसिकली
जम्मू में चुनाव हो या कश्मीर के घाटी में चुनाव हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा एलआई वहां पे है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी वहां पे जो है वो खड़े हैं और जो स्थिति है वो आप इस रूप में बाइफरकेट करके इसको नहीं देख सकते कि जम्मू में है तो वहां पे। ठीक है शिशिर जी, एक चीज आप समझाइए, अगर बीते 3 रिजल्ट पर नजर डाले तो आपकी सीटों का आंकड़ा बढ़ने की बजाय घटता गया है। 24 में क्या देखे, घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए, अगर 2014 और 2019 की बात करें तो उसके बाद 2024 से है। भारतीय जनता पार्टी कभी 273 तो कभी 303 पे आई थी लोकसभा में, लेकिन आज के दौर में स्थिति है 239-40 सिमट के आगे रह गई है। मेरा कहने का ये मतलब है कि लोकतंत्र में जो मैंडेट होता है, जो जनता देती है, हम लोग उस पर भरोसा करते हैं, हम लोग यकीन करते हैं और साथ स्वीकार करते हैं, लेकिन अपना प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस हो और जनता का भरोसा जीतने का काम करते हैं। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी वहां पे जनता का भरोसा जीतने का काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वहां पे लोग मतदान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना, देखिए ये कहा जा रहा है क्योंकि तीसरा चरण जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी है, सत्ता का रास्ता खोलने वाला कहा जा रहा है। आलोक जी क्या लगता है, क्योंकि जम्मू रीजन वाइज सीट के हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी जहां आज खड़ी नजर आ रही है, कभी उस पर कांग्रेस का दबदबा था, तो अब आगे क्या 10 साल में स्थितियां बदल पाएगी या बदल रही है? क्योंकि धारा 370 हटने के बाद गंगा में बहुत पानी बह गया, क्या नजर आता है आपको आलोक जी? सही कहा, गंगा में बहुत पानी बह गया है और जिस तरीके का वहां पर वोटिंग परसेंटेज 59-56 पर मुझे लगता है के आसपास नजदीकी रहेगा, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि 370 हटने के बाद जो भयमुक्त वहां पर वातावरण और जिस तरीके का वहां पर डेवलपमेंट की कवायद शुरू हो गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी अब किसी के लिए वहां अछूता नहीं है और प्रचंड बहुमत से सिर्फ ये जो 40 असेंबली सीट में और 7 जिले में आज चुनाव हो रहा है, इसमें कम से कम हम 25 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं। चाहे वो बारामूला में हो, चाहे बांदीपुरा में हो, कुपवाड़ा में हो, सांबा में हो, कठुआ में हो, उधमपुर में हो या जम्मू के किसी रीजन में हो, लोगों के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो आप क्या आलोक जी, आप क्या जम्मू संभाग की हम बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे सीट हैं जिसमें माना जा रहा है सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जम्मू संभाग में क्या बीजेपी की कांग्रेस के साथ तगड़ी फाइट आप देख पा रहे हैं, क्या लगता है? जैसे कहिए, बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहा आपने? तगड़ी फाइट, एक जबरदस्त मुकाबला है क्या? देखिए, हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरे रीजन में 90 सीटों में अधिकांश सीटों पर हमारा बीजेपी की फाइट एनसी और कांग्रेस से, जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस से, जहां एनसी है वहां एनसी से। और जो लोग हैं छिटपुट, उनसे कहीं कहीं छोटा मोटा फाइट हो सकता है, लेकिन हमारी टक्कर एनसी और कांग्रेस से। और एक चीज आपको बता दूं, इस बार पहली बार 370 धारा हटने के बाद वाल्मीकि समाज वोटिंग कर रहा है, वोटिंग कर रहे हैं। तो आलोक जी, आपको लगता है धारा 370 हटने के बाद आपकी पार्टी को फायदा होगा? 35 से धारा 370 को लेकर के जो फैसला लिया गया, उससे आपकी पार्टी को फायदा मिलेगा 2024 के चुनाव में? निश्चित फायदा मिलेगा और फायदा मिल रहा है। ये इतना इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वोटिंग इस बात को दर्शाता है कि उनको हमारे चीजों पर विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो एक विकसित और तगड़ा जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, जहां पर खुशहाली हो, भयमुक्त वातावरण हो और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की साहस हो, ताकत हो। आप देखिए, ये लोग तो एनसी और कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है वो पाकिस्तान टेलीविजन पे आके कहा कि हमारे विचारों से मेल खाता है। ये जम्मू एंड कश्मीर की जनता देख रही है कि ये कैसी कवायद हो रही है और ये 370 हटाने की बात बता रहे हैं लोगों को।
370 सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है, जहाँ ये है नहीं। तो साक्षात झूठ परोसा जा रहा है। और लेकिन आलोक जी कहीं ना कहीं जो तमाम देखिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 40 सीटों पर सबसे अहम रोल 19 लाख महिलाओं का होगा, जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। अच्छा, जो सुविधाएं उनको हमने प्रदान की है, तो होकर देखिए सुविधाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, सुविधाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो तमाम युवा हैं वो चुनाव लड़े हुए हैं बतौर निर्दलीय। इसे कैसे देखा जाएगा? पहले और दूसरे फेज में यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा निर्दलीय थे चुनाव लड़ने वाले, 44% उनकी संख्या बताई गई थी। तो शिशिर जी, आपको क्या लगता है जो असल मुद्दे हैं वो क्या है? क्या बेरोजगारी है? क्या माने? शिशिर जी, आवाज आ पा रही है आपको? जम्मू कश्मीर में जो हाँ जी, बोलिए बोलिए। किसी भी तो मान लीजिए वहाँ के करूं तो सरकार की स्थिति नहीं है, वो केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोग। मैं आपको बताऊं कि वहाँ जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, वहाँ इस तरह को रौंदा गया है, वहाँ बेरोजगारी के हालात चरम पर है, माइग्रेशन भी जो है वो कमोबेश एक बहुत बड़ा इशू है। इन तमाम बातों को लेकर के वहाँ की आवाम वोटिंग कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, वहाँ जमहूरियत बहाल। ठीक है, शशिर जी, ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से आज तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है तो अच्छी खासी पकड़ जो है वो इंजीनियर राशिद को लेकर भी मानी जा रही है। क्या इंजीनियर राशिद इस बार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? और देखिए, वहाँ की जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। वहाँ कोई फैक्टर नहीं है, बीजेपी कोई फैक्टर है और न जो है वो इंजीनियर राशिद कोई फैक्टर है। इंजीनियर राशिद तो खुद जिस प्रकार की गतिविधियां वो चलाते रहे हैं ये सबको पता है। क्या उनका कैरेक्टर, उनका जो कैरेक्टर है वो शिशिर, ऐसे कैसे इनकार कर ले? देखिए, आप ये कह रहे हैं आपके साथ में है या एनसी के साथ में है जनता, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना। यदि हम कश्मीर रीजन की ओर लौटते हैं तो आप ये पाते हैं कि उसमें पीडीपी के लिए अल्ताफ बुखारी से लेकर इंजीनियर राशिद हो गए, सज्जाद लोन हो गए, जैसे एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। आप भूल गए अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, किस तरीके से भारी हार का सामना करना पड़ा अब्दुल्ला को भी, और कैसे जेल में बैठे बैठे एक बड़ी जीत हासिल कर ली इंजीनियर ने। मैं आपको बताऊं कि इस देश का जो लोकतंत्र है और जो संविधान है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति और कोई भी पार्टी किसी देश में कहीं से भी किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकती है। अब उसमें इंजीनियर राशिद भी हैं, वो भी चुनाव मैदान में है और वो एक्चुअली बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो खास तौर से आप ये कह लीजिए कि किसके शाह पे वो लड़ रहे हैं, ये सबको पता है। वहां जम्मू कश्मीर की जनता इस बात को देख रही है और जम्मू कश्मीर की जनता कहीं से भी अपना वोट बर्बाद करने की, मैं कह रही हूँ शिशिर जी, आलोक जी पे निशाना है तो सीधे बोल दीजिए ना। हाँ, नहीं, ये तो जैसे देखिए सीधे बोलने का कोई मसला नहीं है। मैंने जो कहा वो स्पष्ट है और वहाँ की जनता इस बात को देख रही है। लेकिन इंजीनियर राशिद तो अपना स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन शशि जी सुनिए, इंजीनियर राशिद तो अपना स्पष्ट कर चुके हैं ना रुख। उन्होंने तो साफ कह दिया कि अगर मुझे सत्ता की चाबी चाहिए थी तो मैं गठबंधन में चुनाव लड़ सकूं था, मुझे सत्ता का लोभ ही नहीं है। कोई कहता है क्या मैम, कोई अगर चुनाव लड़ता है वो कहता है क्या कि हम इसके, चलिए मैं जिस पे आपने निशाना इशारों में साधा है, हम उन्हीं के पास चल लेते हैं ना। आलोक जी, पहले भी खबरें ऐसी आई थी कि बैक सपोर्ट राशिद को कहीं ना कहीं बीजेपी का है, ये माने क्या? क्योंकि अभी आपने सुन ही लिया होगा शशि जी को भी। आलोक जी, इनडायरेक्टली इनका इम्प्लीकेशन वही था कि उसको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। हाँ। वैसे तो ओबीसी को भी
ओवैसी को भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है, कहीं कहीं मायावती को भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है। हाँ। अब जम्मू एंड कश्मीर में राशिद इंजीनियर को भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जा रहा है। हाँ। यानी बिल्ली खंबा नोचे, जब आपको हार प्रतीत होने लगता है उसकी समावेशी और पुष्टि करना चाहते हैं। राशिद जी जेल से बैठे लड़ गए, हमारा क्या लेना देना है? वो घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, अब नौजवानों को ले रहे हैं और अन्य वर्गों में जा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारी टीम कैसे हो गई, ये मेरे समझ में नहीं आया। अगर हमारी टीम होती तो घर बैठते, हमको सपोर्ट करते। खड़े होने से तो वो हमारी अभी वोट काट रहे हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, उन इलाकों में भी वो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो ये सब बातें हवाई बातें हैं। मैंने कहा ना, जिसको हार प्रतीत होता है, ये तो जिस तरीके का जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग हो रहा है 370 हटने के बाद, यही इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में प्रचंड लहर चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और हम बहुत मजबूती से वहां देने का काम करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जिस तरीके का वहाँ वातावरण बनाया गया और जिस तरीके की वहां पर डेवलपमेंट वर्क को सीखा, सबसे वहां की जनता भली भांति अवगत है। और कोई इंजीनियर। चलिए ठीक है आलोक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अगर आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो जल्दी से अपने कामकाज खत्म कीजिए, जाइए अपने पोलिंग बूथ पर और अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।